आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 10वां क्लास का गणित का नया चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है ना। तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जरा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा आप अगर 45 मिनट से 50 मिनट हमारा साथ दे दिए तो इस चैप्टर को बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, समझ लेंगे। अब यहाँ जो लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें एक एक पद का हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। और अगर सभी पद का अर्थ आप समझ गए तो समझ लीजिए कि चैप्टर का 10-15% तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात है, क्या बात है सर? तो पहला बात है दो चर। दो का मतलब आप जानते हैं, दो का मतलब दो, दो का मतलब दो। दूसरा है चर। चर का मतलब, चर का मतलब जिसका मान, जिसका मान, हाँ, जिसका मान नहीं पता हो, जिसका मान नहीं पता हो या बदलता रहता हो। क्या होता रहता हो? बदलता, बदलते रहता हो, उसे क्या कहते हैं? बदलते रहता हो, उसे चर कहते हैं। तो दो चर, जैसे हम बात करेंगे कि 3x + 5, इसमें कितना चर है? तो इसमें केवल एक चर है, इसमें केवल एक चर है। चर कौन है? एक चर x है। एक चर यानी कि यह एक चर वाला हुआ कि दो चर वाला हुआ? एक चर वाला हुआ। अब यहां बात कर रहा है दो चर वाला। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लिख दें 3x + 2y, अब यहां पे कै चर हो गया? अब यहां पे दो चर हो गया। पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे, यहां पे दो चर हो गया। दो चर कौन? एगो x हो गया और एगो y हो गया। समझ में आई बात? तो यहां पे इतना का अर्थ हम लोग समझ गए सर। दो चर यानी कि दो गो अलग अलग चर होगा। तो इतना तक तो समझ गए कि दो चर का मतलब। अब उसका बात बोलता है रैखिक। क्या बोलता है? रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है जिसका घात, जिसका घात मतलब पावर जो ऊपर रहता है, जिसका पावर एक हो, जिसका पावर एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम घात के आधार पर समीकरण को विभाजित करने की बात करें, समीकरण को पढ़ने की बात करें, तो हम लोग पढ़ते हैं रैखिक, रैखिक समीकरण। रैखिक, रैखिक समीकरण का मतलब घात कितना? घात जैसे 2x + 3y। देखिए यहां पे घात कितना है? यहां पे घात और यहां पे भी घात। तो यह हो गया रैखिक। रैखिक समी, अगर हम बात करें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसका मतलब है कि इसका घात कितना है? इसका घात 2 है। जैसे 2x के पावर 2, 2x के पावर 2 + 3 बराबर 0। इसका घात कितना है? यानी कि जो अधिकतम घात होता है उसी को हम घात कहते। अब होता है त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद या समीकरण, जो भी कह सकते हैं। समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है ये हम आपको समझा चुके हैं, फिर समझाएंगे। त्रिघातीय, त्रिघातीय का मतलब यहां पे घात कितना? 3 हो। जैसे 2x + 3, अच्छा 2x की कै घातीय है? ए लड़की, ये 2x + 3 कै घातीय है? एक घातीय।
एक घातीय यानी कि रैखिक इसको हम कह सकते हैं, जिसका घात एक हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक। अगर हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर तभी क्या घातीय? तब द्विघातीय। इसका घात 2 हो गया, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं माने घात कितना होना चाहिए, यानी कि कहेंगे 3y का। अब हो गया सर, इसका घात हो गया, यानी कि यह हो गया त्रिघातीय। त्रि। अब एक और आता है चतुर, चतुर्था घात। चतुर्था जिसका घात कितना हो, 4 हो, उसे चतुर्था घात कहेंगे। जैसे 5x के पावर 3 प्लस 2y के पावर, जैसे ही पावर 4 आ गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ये हो गया चतुर्था घात बहुपद। ये भी आपसे बहुपद या समीकरण हम तुरंत समझाएंगे कि बहुपद या समीकरण क्या है। तो बहुपद और समीकरण को हम घात के आधार पर नाम करते हैं। जिसका घात केवल एक हो उसे रैखिक कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसे, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय, और जिसका घात 4 हो उसे चतुर्था घात कहते। यहां तक समझ में आ गया? तो हम यहां से पढ़ते दो चर, यानी कि चर दो को होना चाहिए, जैसे एक्स और वाई, यहाँ पे दो चर हो गया। अच्छा ये बताइए कि इसमें कै गो चर है? दो गो चर है, एक एक्स है और एक, इसमें कै गो चर है? एक चर। इसमें कै चर? दो चर। एगो वाई है और एगो, और इसमें कै चर? इसमें भी दो चर है। तो दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब जिसका घात एक हो उसे रैखिक कहते। और एक टर्म और बच गया सर, इस टर्म का नाम है समीकरण। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। तो समीकरण का मतलब सुनिएगा जरा ध्यान से। समीकरण का मतलब, समीकरण और बहुपद दो तरह का बात होता है। बहुपद और समीकरण, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है वो आप समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि 2x प्लस 3, तो यह क्या हो गया? बिल्कुल यह हो गया बहुपद। लेकिन यही हम कह दे 2x प्लस 3 बराबर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया समीकरण। तो समीकरण में क्या जरूरी है सर? तो समीकरण में सुनिए, समीकरण में एक तो चिन्ह होना जरूरी है, और एक एल एच एस माने लेफ्ट हैंड साइड, माने बायां साइड कुछ होना चाहिए, बायां और कुछ होना चाहिए। यानी कि बराबर के बाएं तरफ और बराबर के अगर तीन चीज मिल जाए तो उसे समीकरण कहते। अब आप हमको जवाब दे दीजिए, 3x प्लस 5y प्लस 9 यह बहुपद है कि समीकरण? यह बहुपद है। यह क्या है? यह है बहुपद। लेकिन अगर इसी हम कर दें बराबर 18, तब इस टोटल को हम क्या कहेंगे? तब इसे हम कहेंगे समी। अब यहां से सभी टर्म का एक एक करके हम लोग अर्थ समझ गए। दो चर का मतलब अलग 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 मान रखने वाला दुगो चर होगा, जैसे एक्स और वाई। रैखिक मतलब जिसका पावर एक हो, है ना। और समीकरण का मतलब जिसमें लेफ्ट साइड में भी कुछ हो और राइट साइड में भी कुछ हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, उसे क्या कहेंगे? अब एक बात तो समझ में आ गया सर कि हम लोग जो इस चैप्टर में, अच्छा एक चीज इसमें और जुड़ गया, युग्म। युग्म छूटा हुआ है बच्चा। क्या छूटा हुआ है? युग्म हम लोग अभी भी छोड़े हुए हैं। तो युग्म का मतलब क्या होता है? हाँ, युग्म का मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब समझते हैं ना। जब दो को साथे साथे आता है तो उसे जोड़ा कहते। जैसे अभी आप लोग अकेले हैं कि जोड़ा में हैं? जोड़ा में है। लेकिन जब ब्याह हो जाएगा तब जोड़ा में हो जाइएगा, तब आप युग्म हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? युग्म हो जाइएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, तो युग। अब यहां से एक चीज समझ में आता है, इस टोटल का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
का मतलब हो गया कि ऐसा होगा सर 2x प्लस 3y बराबर 0। ये तो हो गया दो चर, रैखिक पावर एक है तो रैखिक भी हो गया, बराबर के ही साइड हो गया तो समीकरण भी हो गया। लेकिन क्या यह युग्म हुआ? युग्म का मतलब ही समीकरण एक, और एक और समीकरण ले लीजिए 3x प्लस 9y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2। अब दो को जब समीकरण मिल गया तब इसे ही कहते हैं समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ में आ गई बात? तो यहां तक क्लियर हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक लाइन जो पढ़ना है इस चैप्टर में, उसका अर्थ हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह क्या कर लिए, समझ लिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गया? जिसमें दो चर हो, जिसका घात एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो, है ना। और समीकरण का मतलब लेफ्ट साइड में भी हो और राइट साइड में भी हो, और युग्म का मतलब जहां पे कितने समीकरण हो, दो समीकरण हो, उसे क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसे क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ गए ना? चलिए, बहुत सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अब सवाल रहेगा कि मान लीजिए कोई बात कह देगा और उसको कहेगा कि समीकरण के रूप में आप क्या करिए, व्यक्त करिए। समीकरण के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। जैसे सवाल होगा कि केला का मूल्य, या केला नहीं, आम लेते हैं, आम क्या लेते हैं, आम में ज्यादा मजा है। काहे मजा है आम में? हाँ, सीजन आम का आया हुआ है, सीजन आम का। अयो गाना सुना है तू लोग? आम ले ला, आम ले ला। तो आइए ना, आम यहां लेते हैं बुआ। आम, आम का दाम, आम का या दाम को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य। आम का मूल्य, सुना बुआ, आम का मूल्य, आम का मूल्य 5 रुपया प्रति है। माने एक आम का मूल्य कितना है? हाँ, एक आम का मूल्य कितना है? हाँ, एक आम का मूल्य कितना है? हाँ, 5 रुपया है। बोलता है यदि एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति, सुना बुआ, यदि एक व्यक्ति Y केजी आम खरीदता है, Y केजी आम खरीदता है, और आम का, आम का कुल मूल्य, आम का कुल मूल्य x रुपया है, x रुपया है, तो समीकरण, समीकरण द्वारा दर्शाएं, समीकरण द्वारा दर्शाएं। अब एक सवाल आ गया सर, यहां क्या आ गया? अब देखिए, आपको एक नया चीज से हम आपको भेंट करवाते हैं। यहाँ पे हम बार बार लिख रहे हैं रुपया को, ऐसे लिख रहे हैं, रुपया को जानते हैं, ये रुपया, रुपया का यह चिन्ह है, रुपया का, रुपया का चिन्ह उदय कुमार ने, उदय कुमार ने 2010 में दिया था, 2010 में। अब सवाल सीधे पूछेगा कि बताइए कि वर्तमान में जो भारत का रुपया का चिन्ह है किसने दिया था? आपके गांव में, मोहल्ला में कोई दादा, चचा, भैया, मौसा, मौसी, फूफा, फूफी उदय कुमार होंगे ना? तो समझिए कि रुपया बड़ी चाहते हैं, तो रुपया का मूल्य किसने दिया? कब दिया? 2010 में, 2000। बस किसी भी चीज को आप प्रैक्टिकली जब सोच लेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि इस प्रश्न को, आम का दाम प्रति आम कितना है? 5 रुपया है। प्रति आम कितना है? तो जरा देखिए बुआ, हम लिखेंगे चूंकि एक आम का दाम, एक आम का दाम कै रुपया? 5 रुपया है,
इसलिए कै आम, या प्रति किलो कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, प्रति किलो कर दीजिए, प्रति केजी है, प्रति केजी है। आम का दाम 5 रुपया प्रति, आम का दाम 5 रुपया प्रति केजी। 1 किलो का दाम कितना है, 1 किलो का दाम कितना है? बोलेगा कि आम इतना सस्ता मिलता है कहा सर, तो लूटिए लेगा सब। हाँ बउआ, जब आंधी आ जाता है तो आम का दाम गिर जाता है, जब पेड़ पर लटकल है तो ओकर आम बड़ी वैल्यू है, समझ गए ना। अब आम जब गिरे लगा तो समझिए आम का दाम घट जाएगा। ए बुआ, पढ़े पर ध्यान दो, आम लेला पर ध्यान मत दो। यहाँ देखो, तो एक आम का दाम नहीं भैया, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में दोबारा सुधार किए हैं, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं, है ना। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 केजी आम का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, इसलिए आम कितना खरीदाया, आम कितना खरीदाया, तो y केजी आम का मूल्य कितना होगा, 5 गुना y रुपया, माने 5 y रुपया, समझ रहे हैं। यानी कि आपने जो आम खरीदा y किलो, उसका मूल्य कितना हुआ, 5y। प्रश्न से चलते हैं, कहां से चलते हैं, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में, हाँ प्रश्न में क्या बोला, हम बोलेंगे 5y रुपया। अब प्रश्न में कितना बोला कि आम जितना खरीदे हैं उसका मूल्य कै रुपया। एक मतलब है कि हम जो लिए उसी का मूल्य दिले है कितना, x रुपया, यानी कि 5y बराबर, 5y बराबर x रुपया। x को ऐसे ही रहने दीजिए और y को इस साइड ले आइए, तो प्लस में इधर तो उधर जाएगा, या x माइनस 5y बराबर, यही हो गया क्या, समीकरण। यही तो सवाल पूछा था कि समीकरण के द्वारा दर्शाइए आम का दाम 5 रुपया प्रति केजी है, माने 1 किलो का दाम, यदि हमने y केजी आम खरीदा, अच्छा 1 किलो आम का दाम 5 रुपया, तो 10 किलो आम का दाम 10 बचे, 2 किलो आम के दाम 10 दूनी 5 दूनी, 3 किलो आम के दाम 5 तिया 20 किलो आम के दाम 20 बचे, y केजी आम का दाम 5 गुना y, 5 गुना यानी कि पाई बाई। और प्रश्न में कहता है कि यदि टोटल आम का मूल्य कै रुपया, तो हम कहेंगे 5y रुपया, और कहेगा x रुपया, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो समीकरण निकालने के लिए दोनों को एक साइड लाते हैं और बगल में क्या कर देते हैं, 0, तो x माइनस 5y बराबर 0, यह क्या हो गया, समीकरण। अब देखिए यही सवाल को हम लोग ऐसे व्यक्त करेंगे, तब इसे कहेंगे एक दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी युग्म नहीं है, अभी तो केवल एक समीकरण है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के आते रहते हैं कि किसी भी प्रकार का बात दे देगा और आपको क्या कहेगा। जैसे सवाल देखिए, एक सवाल हम देते हैं, एक सवाल और देते हैं हम कि पेट्रोल का दाम, कुछ का दाम, पेट्रोल का दाम 90 रुपया प्रति लीटर है, पेट्रोल का दाम 90 रुपया प्रति लीटर है। आप y लीटर पेट्रोल क्या करते हैं, खरीदते हैं, y लीटर पेट्रोल क्या करते हैं, खरीदते हैं। आपने y लीटर पेट्रोल खरीदा, यदि कुल मूल्य 1 रुपया है, तो इसे समीकरण के द्वारा क्या करें, समीकरण में व्यक्त करें। अरे वाह, बता देगा, यस। 1 लीटर का दाम 90 रुपया, हमने टोटल कितना खरीदा,
तो ये निकल गया टोटल दाम। और ये जो हमारा टोटल मूल्य, ये हमारा मूल्य है। किसका मूल्य है? हमारा मूल्य निकला ये। अब प्रश्न में दिया कितना? प्रश्न में मूल्य दिया है ₹1, यानी कि 90y बराबर x, यानी कि x माइनस 90y बराबर ये हो गया। अरे वाह, नाइस, ब्यूटीफुल, वाह, आप लोग तो सीख गए। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड, आगे चले हम नेक्स्ट पेज पे। इसको देख लीजिए बड़ा बढ़िया से, ध्यान से समझ लीजिए। नहीं नहीं, नोट करने के लिए हम मौका दे रहे हैं, तुरंत मौका देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। हल करने की विधि हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, है कि नहीं। आइए आगे बढ़ जाएं। अब आगे सवाल है, मान लीजिए सवाल रहेगा एक्स, नहीं पहले हम लोग इसको टॉपिक दे लेते हैं। इसका क्या दे लेते हैं? टॉपिक दे लेते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। रैखिक समीकरण को हल करने की तो एक विधि से हम लोग पढ़ेंगे अभी, ग्राफीय विधि से। ऐसे तो बहुत सारा विधि है। ग्राफीय विधि मतलब समझते हो? ग्राफ देखा है आप लोगों ने? तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। हाँ, ग्राफीय विधि से पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे विधि में, है ना। प्रश्न है बहुआ, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर को हल करें। ये सवाल है कि x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 को क्या करें? हल करें। हमको हल निकालना है। अब यहां से कुछ पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को हमको पहले समझ लेना है। पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है कि यह कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण यह कैसा है? रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण को जब हम हल करते हैं तो रैखिक समीकरण का हल अनंत निकलता है। रैखिक समीकरण का हल कितना निकलता है? अनंत निकलते चला जाता है। रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? अनंत या अनगिनत होता है। रैखिक समीकरण का हल कितना होगा? अनंत होगा। रैखिक समीकरण का जब हल करेंगे हम लोग तो इसका हल कितना होगा? अनंत हल होगा। जैसे आइए हम लोग देखते हैं कि सर कैसे होगा अनंत हल। रैखिक समीकरण का आखिर आपने बोला कि हल जब निकालेंगे तो इसका हल कैसे होगा? अनंत होगा। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। x माइनस वाई माइनस 3 बराबर, चलिए x का मान आप ले लीजिए कुछ। x का मान हम 0 ले लिए। x का मान कितना लिया? 0 लिया। आइए x का मान कितना लेते हैं बुआ? x का मान 0 लेने पर, हाँ रखने पर या लेने पर, है ना, रख दीजिए। देखिए 0 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 या माइनस वाई माइनस 3 बराबर या माइनस वाई बराबर या y बराबर 3। इन्हें चल जाएगा माइनस, देने हो जाएगा कुछ माइनस, इधर माइनस था इधर से ले गए इधर तो कितना हो गया? -3 हो गया। समझ में आई बात? यानी कि x का मान जब हम कितना रखे? x और y, x का मान रखे 0 तो y का मान -3। कोई दिक्कत?
अभी हम लोग करते हैं कि x का मान x बराबर 1 रखने, x का मान 1 रखने, चलो बाबू देखिए x का मान कितना रख दें, 1 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। आइए हम लोग लेते हैं माइनस वाई, ये है प्लस में आई है, तो प्लस माइनस, एगो लड़का और एगो लड़की, किसको पसंद करोगे, लड़की को, लड़की मतलब माइनस, काहे कि देखिए मर्द जो है, लड़का जो है 1 महीना तक पैसा जमा करता है, कहीं नो 500 कमाएगा, कहीं नो 1000 कमाएगा, कहीं नो 2 रुपया कमाएगा, कहीं नो 10 रुपया कमाएगा, 1 महीना में 25,000 रुपया कमाया। और आपकी जो पत्नी है वो कहेगी कि हमारे नंदोसी के बेटी के शादी है, बाजार चलिए, अब बाजार जाएगा, एक के दिन में सब पैसा माइनस कर देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लड़की को मान लिए क्या, माइनस, और लड़का को मान लिए क्या, तो एगो लड़की और एगो लड़का, तब पसंद किसको करोगे, तो यही बात यहाँ है, प्लस माने लड़का और माइनस माने, तो प्लस माइनस और चिन्हा के कर, बड़का के चिन्हा के कर, तो 3 में से 1 जाएगा था 2 और चिन्हा बड़का के माइनस के बराबर, यानी कि -2 बराबर माइनस वाई बराबर, यानी कि y बराबर, एक मतलब है कि अबरी x का मान हम कितना रखा, तो y का मान कितना आया, माइनस। इस प्रकार आप कुछ भी रखिए, कुछ भी रखते चलिए। अबरी हम लोग रखते हैं x का मान हम लोग रखते हैं कितना, 2, तो देखते हैं y का मान रख लें, चलिए भैया y का मान हम लोग 2 रख लेते हैं, किसका मान, y का मान हम लोग 2 रखिए, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने, चलिए लिखते हैं समीकरण x माइनस वाई माइनस 3 बराबर x माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस माइनस, दो लड़की रहेगी तो दोनों झोटा झोटी कर लेगी, तो माइनस माइनस, दो लड़की रहेगी, किसको पसंद करोगे, लड़की को, पागला है का, एगो लड़की के पसंद करेगा तो चलेगा, जहां दो लड़की के पसंद किया तो दोनों कूटेगा, एनहू से और, इसलिए जब दो लड़की रहे तो कहो लड़की ना पसंद है, हमको क्या पसंद है, तो माइनस माइनस, यानी कि लड़की और लड़की, जब दो लड़की रहे तो किसको पसंद करिएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ दीजिए 2 और 3 5, ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का बराबर, यानी कि x बराबर, तो देखिए y का मान रखे 2 तो x का मान आया 5। अब इस तरह से आप फिर कुछ रखिए, y का मान हम लोग 0 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं 0, y का मान कितना रख लीजिए, तो देखिए x का मान हम लोग निकालते हैं, y बराबर 0 रखने, y बराबर 0 रखने, आइए x माइनस वाई माइनस 3 बराबर x माइनस 0 माइनस 3 बराबर, यानी कि x माइनस 3 बराबर, यानी कि x बराबर 3, यानी कि x का मान कितना आया, इस तरह से आप है, इस तरह से आप कितना भी मान रखिए, हमेशा उसका मान निकलते चला। इसीलिए तो हम शुरू में लिख दिए हैं कि रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, अनंत हल होता है। रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, अनगिनत हल होता। रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अनगिनत हल होता। समझ में आ गई बात, एक बात। दूसरी बात हम इसको देखेंगे आलेख पर, कहां देखेंगे बुआ, आलेख पर देखेंगे। आइए हम लोग आलेख पर देखने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए बुआ, इसको हम लोग आलेख चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ग्राफीय विधि के द्वारा। रैखिक समीकरण को हल करने की विधि कौन सी विधि, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि, तो देखिए हम लोग ग्राफीय विधि को अपनाते हैं, देखना जरा सा बाबू।
क्या ग्राफ का कॉपी आप लोगों ने देखा है? तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, अब इसको कहते हैं एक्स डैश। देखो जिधर एक्स रहता है उधर रहता है प्लस में, 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। और जिधर एक्स डैश है उधर माइनस में, -1 -3 -4 माइनस, इधर होता है ऊपर y और नीचे होता है y। जब ऊपर जाते हैं तो y का मान 1, y का मान 2, y का मान, y का मान, y का मान, y का मान। इसी तरह से जब नीचे आते हैं तो माइनस 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 -4 माइनस माइनस, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। अब जरा सा आप इत्मीनान रहिए और समझने का प्रयास करिए बड़ी ध्यान से। एक बात हम आपको पहले बता दें या बाद में बता दें, दोनों बात एक ही निकलेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे कि रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, अनंत होगा। और जब इसे ग्राफ पर हम पारेंगे तो इसका आलेख रेखीय या सरल रेखा प्राप्त होता। माने इसका जब हम लोग ग्राफ पारेंगे ना तो एकदम सरल रेखा, सीधी रेखा पर आएगा। इसी सरल रेखा के चलते इसे रैखिक समीकरण कहा जाता। समझ में आ गई बात? तो आइए हम लोग यहां से देखते हैं एक्स का मान कितना। बाबू प्लीज प्लीज यहां देखने का आप प्रयास करिए। यहां से बाबू प्लीज यहां देखो, एक्स का मान कितना, तो एक्स का मान 0 और वाई का मान कितना, -3। यानी कि एक्स का मान 0 और वाई का मान, ये वाला पॉइंट निकल गया। एक्स का मान यहां पे सुनिए, जब भी हम मान लिखते हैं तो पहले लिखते हैं एक्स का और फिर लिखते हैं तो एक्स का मान कितना और वाई का मान कितना, -3। एक्स का मान 0 और वाई का मान, आप ये बताइए एक्स की तरफ हम चले हैं, एक्स की तरफ हम चले कहीं तो एक्स का मान, एक्स दने हम चलबे नहीं किए तो एक्स का मान, और वाई दने चले प्लस दने की माइनस दने कई किलोमीटर, तो वाई का मान माइनस, यानी कि एक्स का मान 0 और वाई का मान माइनस। ठीक है, दूसरा लीजिए, एक्स का मान 1, एक्स का मान तो एक्स दने चलना है कितना और वाई का मान तो माइनस, यानी कि एक पॉइंट ही निकल गया। इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्स का मान पहले 1 और वाई का मान, एक पॉइंट ही हो गया, कोई दिक्कत। और लीजिए कहीं आप एक्स का मान, देखिए एक्स का मान, अरे बोलो ना भैया, एक्स का मान तो एक्स दने चले कई किलोमीटर, तो एक्स दने चले 5 किलोमीटर यहाँ, और वाई का मान तो 2 दने चलिए ऐसे यहाँ, देख रहे ना, वाई दने चले कितना 2, तो लिख देंगे एक्स का मान 5 और वाई का मान, देखिए पहले लिखते हैं एक्स का मान और बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आपका और मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो नहीं लीजिए, ले लें एगो और ले लेते हैं कि छोड़ दें? ये सर लीजिएगा तब भी कोई अंतर नहीं हो, नहीं लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको हम लोग स्केल रख करके, जैसे लीजिए एक्स का मान 3, एक्स का मान और वाई का मान, ओ तो यही ना पॉइंट हो गया, एक्स का मान 3 और वाई का मान। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 बिंदु प्राप्त हुआ, 4 बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इस चारों बिंदु को मिलाते हुए स्केल रख करके और एक लाइन खींचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और देखते हैं कि वह रेखा कैसा आता। तो चलिए हम लोग खींचने का इसे स्केल रख देंगे, और यहां से यदि खींचेंगे बाबू तो देख रहे हैं यह एक रेखा आया। क्या यह रेखा सरल रेखा है? सरल रेखा है। तो ये जो रेखा आया यह किसका हल आया, समीकरण बोलिए, एक्स
माइनस वाई माइनस 3 बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं, सुनना, अर्थात हम कह सकते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या निकला, सुनना चुपचाप, कि रैखिक रैखिक समीकरण के अनंत या अनगिनत हल होते होते हैं। ये कैसे निकाले, जितना मान रखे उतना हल निकलेगा ना, और इसका ग्राफ, इसका ग्राफ या इसी को कहते हैं इसका आलेख, इसका आलेख एक सरल रेखा, इसका आलेख एक सरल रेखा होता, इसका आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता। समझ में आया यहां तक बात, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट ले लें, यहां तक समझने में आपको कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ गए हैं। बहुत बढ़िया, नहीं अभी का है ना, उतारिएगा हमारा है ना। अब देखिए यहां से एक बात समझ में आना चाहिए आपको, कि रैखिक समीकरण गए बुआ बाबू, हे राजा, हे प्लीज, अथवा जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप लोग काहे नहीं पढ़ते हैं, 4 गो लड़कने हैं वो हल्ला कर रहे होता है, इससे से पढ़ाई होता है बुआ। सुनो जरा, रैखिक समीकरण का जब हम हल निकालते हैं तो चर का कम से कम 2 गो मान निकालना पड़ेगा, चर का कैसे कम से कम कै मान निकालना पड़ेगा, तो चर का कम से कम अगर 2 मान निकालिएगा तो इसका हल निकल जाएगा, इसका हल क्या होगा, अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू, हेलो, अब आगे बढ़े हम लोग, ए बैठे रहो शांत से। अब अभी तक हम लोग जो पढ़े, हेलो, ऐसे हल्ला करिएगा तो पढ़ाई बंद कर देंगे तुरंत, समझ गए ना। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, या पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण के, क्या यह रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे कि केवल रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, केवल रैखिक समीकरण पढ़ रहे, तब एक सवाल आता है सर, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, ax प्लस by प्लस सी बराबर, ax प्लस by प्लस सी बराबर, जिस तरह से अभी हम लोग समीकरण लिखे थे ना, लिखे थे, क्या समीकरण लिखे थे, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर, तो ये हम लोग सब समीकरण लिखे थे ना, तो ये हो गया रैखिक रैखिक समीकरण, रैखिक समी। अब आप जरा बताइए हमको कि रैखिक समीकरण के कै गो हल निकलेगा, यस, रैखिक समीकरण का क्या हल निकलेगा, अनंत हल निकलेगा, रैखिक समीकरण का कितना हल निकलेगा, लेकिन हम लोग को पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म न पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं रैखिक समीकरण युग्म में, आते हैं रैखिक समीकरण युग्म में आते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म में आते हैं, ठीक है। युग्म का मतलब क्या है, समीकरण, 2 समीकरण, पहला समीकरण हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस सी बराबर, और एक और लिख दीजिए ax प्लस
BY प्लस C बराबर ए सर, तो ये तो दोनों एक ही समीकरण लिख दिए, दोनों तो सेम सेम है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, यहां कर देना है A1X B1Y और C A2 B2 और C। समझ में आ गया? A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर एक समीकरण हो गया, और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0। समझ में आ गया? ये हो गया समीकरण युग्म, ये हो गया समीकरण युग्म, समीकरण का जोड़ा। ठीक है, ये हो गया समीकरण युग्म यानी समीकरण का। अब होता है कि जब समीकरण, अब देखिए, जब रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग हल निकालेंगे, है ना, हम लोग क्या निकालेंगे? रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का, जब रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालेंगे तो हल 3 प्रकार का निकलेगा। हल कै प्रकार का निकलेगा? हल 3 प्रकार का निकलेगा। समझ गए? जब रैखिक समीकरण युग्म मतलब 2 तरह के समीकरण को जब एक साथ मिलाकर के हल निकालेंगे तो इसके हल कितने प्रकार के निकलेंगे? 3 प्रकार का हल निकले, 3 प्रकार का हल निकलेगा। समझ में आ गया बात? अब यह कैसे निकलेगा ये समझने का प्रयास करिए, सुनिएगा। A1 चर का गुणांक, चर का गुणांक A1 बटा A2, A1 बटा बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। तीनों आपस में क्या हो? तीनों आपस में क्या हो? यानी कि x का गुणांक, y का गुणांक और जो अकेले अचर पद है, यह तीनों का गुणांक एक दूसरे से जब हम लोग निकालेंगे अनुपात करके, जब तीनों का तीनों क्या हो? बराबर हो, तो इस समीकरण युग्म के अनगिनत हल निकलेंगे, अनगिनत हल। और इसे क्या कहते हैं? इसे आश्रित युग्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? आश्रित युग्म कहेंगे, या समपाती कहेंगे। और इसका हल कैगो निकलेगा? अनगिनत हल निकलेगा। इसका कैगो हल निकलेगा? अनगिनत हल निकलेगा। कोई दिक्कत? इसका कैगो हल निकलेगा? अनगिनत हल निकलेगा। समझ में आई बात? यानी कि रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों को A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालेंगे तो इसको कितने हल निकलेंगे? अनगिनत हल निकलेगा। इसका कैगो हल निकलेगा? अनगिनत हल निकलेगा। आइए बाबू, अब देखो, यहां से एक चीज देखेंगे हम लोग। बाबू यहां से देखिए, एक बात जरा सा गौर करिए कि जब एक समीकरण को जब हम हल कर रहे थे तो कितनी रेखाएं मिली थी? ग्राफ पर कै रेखा मिला था? जब रैखिक समीकरण को हम हल किया ग्राफ पर, याद करिए, देखिए यहां रैखिक समीकरण को जब हम ग्राफ पर हल किए तो कै गो रेखा मिला? 2 गो है जी। एक न रेखा है, कै रेखा है? एक रेखा है। जब रैखिक समीकरण को हमने हल किया तो कितना रेखा निकला? तो नोट करिए, यहां से ध्यान दीजिए, जरा सा समझने का प्रयास करिएगा। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल करने पर एक रेखा, यानी कैसा रेखा? एक
सरल रेखा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा, कोई दिक्कत। लेकिन अब यहां बात है कि दो रैखिक समीकरण का हल करने पर, कै गो समीकरण का हल कर रहे हैं? अब दो गो समीकरण का हल कर रहे हैं। जब दो गो समीकरण का हल करेंगे तब दो रेखाएं प्राप्त होगी। समझ गए? अब देखिए समीकरण एक ये है और समीकरण एक, दोनों का एक एक सरल रेखा प्राप्त। अब ये दोनों सरल रेखाओं में कुछ संबंध है। दोनों सरल रेखाओं में क्या है? उस संबंध को हम लोगों को क्या करना है? समझना है। जरा समझने का प्रयास करिए। रैखिक समीकरण का हल करने पर कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होंगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जैसा कि हम लोगों ने पीछे क्या किया, देखा, पीछे देखा कि रैखिक समीकरण को जब हम हल किए तब कै गो सरल रेखा। लेकिन अब हम लोग दो समीकरण का हल करेंगे, दो गो रैखिक समीकरण का, तो कै गो रेखा? दो रेखा प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहां है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। आखिर वो रेखाएं कैसी कैसी प्राप्त होंगी? तो रो रेखा, चूंकि यहाँ पे तीन गो गुणांक है A1 B1 और तो तीन गुणांक है, तो वो रेखाएं तीन तरह की प्राप्त होंगी। अब कैसा कैसा प्राप्त होगा, जो देखिएगा। मान लीजिए ग्राफ है, मान लीजिए क्या है, और ग्राफ पर हम रेखा लेते हैं। ग्राफ पर हम क्या लेते हैं? रेखा लेते हैं। सुनना बाबू, तीन गो ग्राफ लेते हैं। कै गो ग्राफ? चूंकि तीन तरह का हल निकलेगा, एक ग्राफ हम ये लिया, एक ग्राफ हम ये लिया। रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी? सुनना, एक रेखा ऐसा प्राप्त होगा और दूसरा रेखा ऐसा प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अरे एक रेखा दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रति छेदी रेखा। रे देखो ना, यहां छेद कर दिया रे, छेदिया वाला रे, छेदिया वाला क्या कर दिया? तो सुनिएगा, जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? जब दो रेखाएं, दो गो, एक रैखिक समीकरण का हल किया तो कै गो रेखा प्राप्त हुआ था? अब हम लोग दो गो समीकरण का हल करेंगे तो कै रेखा प्राप्त होगा? देखिए बड़ी मजेदार चीज है, आप समझिए। और बड़ी परीक्षा में आता है, और 10 गो 20 गो सवाल आएगा भर भर के। इस बार 21 नंबर का सवाल आया था बोर्ड में, इससे बोलेगा कि दो गो रैखिक समीकरण ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब हल देखना, देखना कई जगह कट रहा है। अरे कई जगह कट रहा है? एक जगह कट रहा है। एक मतलब है कि हल कै गो निकलेगा? तो निकलेंगे कि केवल एक हल निकलेगा, केवल। समझ रहे हैं बात? दो गो सरल रेखा यदि दोनों एक दूसरे को काटती है, दोनों एक दूसरे को, तो कै गो हल निकलेगा? एक गो। अब इस रेखा को क्या कहते हैं? अरे छेद कर दिया, छेद कर दिया। छेद कै जगह करेगा? अरे छेद कै जगह करना है? तो जब दोनों एक दूसरे को काटे तब इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और हल निकलेगा कै गो? एक गो हल निकलेगा। कोई दिक्कत? दूसरा बात हम देखते हैं सर, दूसरा बात हम देखते हैं कि ग्राफ ऐसा रहेगा। ग्राफ कैसा रहेगा बुआ? ग्राफ ऐसा रहेगा और इसमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी। कैसे, कै रेखाएं प्राप्त होगी? दो रेखा प्राप्त होगी। देखिएगा, दोनों रेखा, एगो रेखा ऐसा प्राप्त हुआ और एगो मान ले जाए, एगो अब फिर एकरे पर सूत जाए, एगो एकरे पर सूत जाए। अरे दुए को रेखा ना प्राप्त होना है। तो एक रेखा प्राप्त हुआ जो एक दूसरे को एक जगह काटा। जब एक जगह काटेगा तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे?
और जब एक दूसरे को दोनों एक दूसरे पर सूत जाए, कौची करे, सूत जाए, तब इसे कहते हैं सम। एक पात, धान के पात, गेहूं के पात देखा है, ओहे पतवा पर एक और पात रख दे तो हो गया सम। सम माने दोनों के पूरा मान मिलल है। सम पात, समझ रहे ना, एक के पात पर सुत गया दोनों ऐसे, देखा मतलब दोनों के पूरा का पूरा मान, सब के सब बराबर है, सब मुंह मिलल है। नहीं समझे, सब मुंह मिले का मतलब क्या होता है, A1 बटा A2, A1 बटा बराबर है B1 बटा बराबर है C1 बटा, एक पूरा का पूरा मुंह, सब मुंह मिलल है, तो दोनों एक दूसरे पर पातिये सुत जाता है। समपाती रेखा क्या कहते हैं इसे, या इसे आश्रित, इसे क्या कहते हैं, आश्रित युग्म कहते हैं, इसे आश्रित। अच्छा जरा बताना रे, एगो लड़का है एगो लड़की है, एगो लड़का है एगो, और दोनों के पूरा मुंह मिलल है, दोनों के पूरा मुंह, और दोनों एक दूसरे पर, समझ रहे ना। आप बताइए कि यहाँ कै गो हल निकलेगा, यहाँ कै गो हल निकलेगा, ये सर यहाँ कै गो हल निकलेगा, एक कुछ ठिकाना है, हल निकलेगा कि हले निकल जाएगा, एक कौन ठिकाना है, समझ रहे ना बात, समझ रहे हैं बात। तो पूछेगा कि जब दोनों रेखाएं, जब दोनों रेखाएं समपाती हो, एक पात पर दूसरा पात सुतल है, तो कै गो हल निकलेगा, तो हम सीधे कहेंगे इसका कै हल निकलेगा, अनंत हल। इसका कै हल निकलेगा, इसका अनंत हल। जिस तरह से यहां कहे थे प्रतिच्छेदी रेखा, यहां हो गया समपाती रेखा, यहां हल कै गो, अनंत हल, यहां कै हल। अब इसे कहेंगे आश्रित युग्म, दोनों एक दूसरे पर पूरा के पूरा, तुझे कहमा से, हाँ ठीक, एकदम हम तोरा पर आश्रित ही हो, तू कहमा ओने तो हम ओने, और तू कहमा ओने था, आम खायला कहमा तो वो तैयार, अमरूद खायला कहोगे था, रसमलाई खायला कहोगे था, मैंने पूरे के पूरे, समझ में आई बात। अच्छा तो एक बात और है सर, एक बात, अभी तो रेखा दो तरह से प्राप्त हुआ, तीसरा रेखा हम लोग प्राप्त करते हैं, देखना बुआ, ये हो गया। अरे भैया ऐसे काहे हो, तोरो मन बिगड़ रहा है का बाबू, गर्मी में एकरो मन बिगड़ जा रहा है। देखिए सिस्टम का बात, सिस्टम नहीं बुआ, सिस्टम, क्या सिस्टम नहीं, सिस्टम, सिस्टम नहीं सिस्टम, समझ गए, नहीं समझ रहा है अब देखना ए बुआ, अभी तो हम लोग रेखा प्राप्त किए सर, कि एक रेखा मिल रहा था ऐसे और ऐसे, एक रेखा एक दूसरे पर सुत गया, अब अबरी हमरा तोरा से लड़ाई हो गया रे, अबरी हमरा तोरा से लड़ाई हो गया, तो तू चलेगा ऐसे तो हम चलेंगे, मान लीजिए वो गया ऐसे, है काहे रूस रहा है बाबू, गर्मी इसको भी लग रहा है हो, इसको भी आम खाने का मन कर रहा है, ऐसे और ऐसे। यहाँ देखिए गर्मी के मौसम है ना बाबू, सीजन आ गया, देखना आम का सीजन आ गया है, ई चलेगा ऐसे है, तो एक रेखा आओ चलेगा, दोनों रेखाएं कैसी हुई, अरे दोनों रेखाएं कैसी हुई, तो देखिए रेखाएं कैसी हुई, समानांतर रेखाएं कैसी हुई। अच्छा इस संगत, अच्छा देखो एक यहाँ भुला गए थे, इसको कहते हैं संगत युग्म, संगत युग्म, संगत दोनों का संगत युग्म, इसे कहेंगे आश्रित युग्म। देख हम तू साथे साथ सुने, इस संगति कैले है, कोची कैले है, हाँ संगति कैले हैं, संगत में हमनी दोनों है, तो एक एक हल निकलेगा, काय गो हल, केवल एक हल, बस एक बार होगा, समझ रहे ना, केवल एक बार। देखिए यहां से चीर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, कै बार, तो जब संगत युग्म, सुनिए बात को समझिए ध्यान से, बोलेगा आप ये सोचिए कि आप दो एक दोस्त हैं, आप हैं या एक आपकी महिला मित्र है, चाहे आप हैं चाहे आपका एक दोस्त है, और दोनों संगति में हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो कै गो हल निकलेगा, जब दोनों संगति में है तो केवल एक हल निकलेगा, कै हल, एक हल।
छेद करेगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? क्या वह दोनों एक दूसरे को काटती है? काटती है। हल कहेगो? अभी काल हम दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं, आश्रित है दोनों एक दूसरे के। तू कहमा सुतेला तो सुत जीव, तू कहमा चले दौड़ेला तो दौड़ जीव, तू कहमा खाएला तो दोनों एक दूसरे का आश्रित है। तो कहेगो हाल? बाप रे बाप, ओकर कोई गिनती है जी? तो उसे कहते हैं आश्रित युग्म। बाबू जरा ध्यान दो ना यहाँ, यहाँ ए राजा करेजा सुनवा हमार, ए कटोरिया इन्हें देखना रे गुलबिया, सुनिए। ए संगत युग्म है तो काय हाल निकलेगा? ए संगत युग्म तो काय हाल? संगत युग्म तो काय हाल? और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है, काटती है। समझ रहे हैं ना? तो नहीं सब समझ रहे लगे बीए एमए कैले है का सब्जेक्ट में रे? अच्छा समझ गए, हम सब समझ गए। और यहाँ है आश्रित युग्म, यहाँ है आश्रित के मतलब दोनों एक दूसरे के सम। जरा पीछे से बोलिए ना, आश्रित युग्म का मतलब दोनों एक दूसरे के। तो हल कहेगो? जब पाती पर पाती सुताइए दिए हैं तो हल के गिनती है जी? तो काय हाल? सब के मुंह मिलल है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, सब बराबर, सब मुंह एक दूसरे का। हमनी दोनों एक दूसरे के सम, हम दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई दिक्कत? पूछेगा कि जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 है तो उसका युग्म कैसा निकलेगा? उसकी रेखाएं कैसी होगी? उसके हल कितने होंगे? कोई गिनती? अब पूछेगा। समझ रहे हैं ना बात? अब बात यहां समझिए, तीसरी रेखा ऐसा प्राप्त हो गया, इस रेखा को कहते हैं समानांतर। इसे क्या कहते हैं? अच्छा बताओ ए राजा, एगो लड़का जा रहा है, एगो लड़की जा रही है, एगो लड़का और एगो, और दोनों इतना बेलाग जाए थो, दोनों इतना समानांतर। तू देख हम तकला तो कुछ देव मुहवा कुतवा कहीं के चिन्ह ना, जरा बेलागे बेलाग चलिए, बेलागे बेलाग। तो जरा बताओ इस संगति में है कि असंगति में है? संगति में है जी। पागला है तू, संगत में तो तोर बिया होलो तो समझ ले तोर खेला, तर मेहरारू के लेके कोई भाग जाएगा बोगा? ऐ कहता है कि संगत में। अरे जब दोनों एक दूसरे से मुंह नहीं मिलाता उसको संगत कहते हैं। उसको आ लिख देता हूं सर, इसे कहते हैं असंगत युग्म। असंगत। देखिए ए रेखा कैसा? समानांतर। ये देखिए मेरी बात को जरा समझिए, रेखा कैसा, रेखा कैसा और रेखा कैसा? छेदी में काय हल? एक हल। संपाती में काय हल? असंगत में। अच्छा ये सुनो ना रे, एगो लड़का एगो लड़की जा रहा है, एगो दूगो दोस्त जा रहा है, दूगो दोस्त जाइत है और दोनों एकदम बलगे बलगे जा रहा है। तो बताइए कि आज मुर्गा बनेगा? अरे मुर्गा बनेगा? क्या हल निकलेगा? जब दोनों का मुंह नहीं मिल रहा है तो हल निकलेगा जी? ए राजा, अरे तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। ए डार्लिंग इधर देखो ना राजा। तो इसका हल कैगो निकलेगा? एक भी हल, एक भी हल। सुनो ना ए, जब दोनों का एक दूसरे से मुंह नहीं मिल रहा है तो हल निकलेगा जी? हल। अरे जब हल नहीं निकलेगा तो दोनों एक दूसरे का संगत किया संगत? असंगत। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कि संपाती कि समानांतर? समानांतर। तू होने तो हम, कोई मतलब एक दूसरे से नहीं है, कोई हल निकलने की कोई संभावना। अरे हल निकलने की संभावना और हल निकलने की पूरा संभावना है, काय गो? और हल निकलने की केवल। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ सवाल है सर कि इनके गुणांकों का जरा संबंध बताइए, A1 A2 B1 B2 और C1। अच्छा ये बताओ बुआ रे, जब दोनों एक दूसरे का आश्रित है, एक दूसरे पर सुतल है, दोनों एक दूसरे के संपाती है, तो कैगो मुंह मिलल है? सभे मुंह मिलल है, सभे मुंह। समझ रहे हैं? सभे मुंह। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा ए। और देखो हिया प्यार कर रहा है, हिया प्यार। तो देखो कैसे प्यार कर रहा है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा
जरा ध्यान देना। और यहां भी देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा, देखो कहता है कै हल, एक हल। सुनना है, कहेगा A1 A2, अरे तू हमरा से प्यार करेगा, तब बोलेगा हाँ। सुनिए मेरी बात, ए सुनो, बोलेगा A1 बटा A2, देखो यहाँ A1, अरे A1 बटा A2 B1 बटा B2 से कहेगा, अरे सुनेगा रे, दोनों एक दूसरे से मिला। देखिए आप इसको हल्के में मत लीजिए, हम जो समझा रहे हैं ना इसको समझ लीजिए, बड़ी काम करेगा। A1 बटा A2 B1 बटा B2 से कहेगा कि क्या तुम मुझसे प्यार करोगे, तो बोलेगा कै बार, केवल एक बार, केवल केवल, अरे क्या तुम हमसे प्यार करोगे, हाँ केवल। तो देख लीजिए बात यहां से आ गया, A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा, मैंने यहां देखिए इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2, सुनो ऐसे पढ़ना है कि ई वाला एक से प्यार करेगा कै बार, तो देखिए एक बार के मतलब कि एक हल, एक बार के मतलब केवल, और दोनों एक दूसरे का संगत, बाद वाला से कोई मतलब। जैसी सवाल कह देगा कि A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2, तो कै गो हल निकलेगा, केवल। अरे क्या तुम हमसे प्यार करोगे, कै बार, समझ। हाँ देखो प्यार ये पूछता है कि क्या तुम हमसे प्यार करोगे, तो बोलेगा हाँ, लेकिन शर्त है केवल, तेकर हल कै गो। अब देखना बुआ, क्या तुम हमसे प्यार करोगे कै बार, सब मुंह मिलले हो तो हम प्यार के कोई सीमा है बुआ, कै हल, अनंत हल। और यहां पूछेगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 से क्या तुम हमसे प्यार करोगे, हाँ, क्या तुम हमसे प्यार करोगे, अच्छा ओने चलोगे, तो कहेगा ना, ओए बापा, अच्छा तो ऐसा प्यार के कोई मतलब है बुआ। अच्छा सुनो, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे, मुर्गा खिलाओगे, ये तो बापा अपन दोस्ती अपने पास रखो, तो कोई हल निकलेगा हो, फिर नहीं समझा। सुनो, क्या तुम हमारे साथ बगीचा चलोगे, सुनो न रे, माना कि तुम्हारे पास आम का बगीचा है, ए डार्लिंग, रे आम का बगीचा देखा है रे, देखा है ना, ठीक देख रहा है तुम, पूछेगा, गर्मी के दिन है, आम के बगीचा में आम फर रहा है अभी, पूछेगा ये वाला उससे कि क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे, हाँ, आम के बगीचा में ले चलोगे, ऐसा दोस्ती अपन घरे रखो बउआ, नहीं समझा। माने पहल का A1 बटा A2 एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन हल एको, लेकिन आम एको, तो हल निकलेगा, ऐसा दोस्ती अपन एक रास्ते तो बढ़िया हुए ना ले बाबू, कि क्या तुम हमसे प्यार करोगे, लेकिन केवल, ये पहला ही कह दिया था कि केवल, तो एक हल निकलेगा, अरे। और यहां है क्या तुम हमसे प्यार करोगे, हाँ, आम खिलाओगे, तो सुनिए ना, तो अपन घरे आप रहिए, अपन घरे आप रहिए, चलेगा तिरछा तिरछी समानांतर, तो क्या इसका हल निकलेगा, एक भी हल नहीं निकलेगा। इसे कहते हैं असंगत युग्म, सुनिए, इसे कहते हैं असंगत युग्म, इसे कहते हैं आश्रित युग्म, इसे कहते हैं संगत युग्म, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इसे कहते हैं समपाती रेखा, अब इसे कहते हैं समानांतर। इसका हल, इसका हल, अब इसका हल, एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय माने केवल। यही सवाल आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा कि इसका कै हल, इसका कै हल, और इसका एगो हम छोटे को के एग्जाम्पल देते हैं और कहानी को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। केवल एक छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको दे लेते हैं। टाइम हाथ में है अभी, बस 2 मिनट के अंदर छुट्टी दे देंगे, घबराइए नहीं।
सुनिए ना, हल्ला नहीं करिएगा, हल्ला करिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए सवाल आ गया। सवाल, एक सवाल हम छोटे होके देते हैं बुआ, एक सवाल हम छोटे को के देते हैं, ठीक ना। सवाल बोला 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल। देखिए अभी तो हम लोग पढ़े, पूछ रहा है कि इसका कै गो हल निकलेगा, यही ना पूछा। इसका यही ना पूछा। चुपचाप आप देखिए, a1 कितना है, अरे a1 a2 a1 b1 और c1 a2 b2 और देखिए, अरे मारे लगेंगे हम। a1 का मान देखिए, a1 का मान निकालिए 2 बटा, अब फिर निकालिए 3 बटा, अब फिर निकालिए 5 बटा, देखो काटते हैं इसको, 2 दूनी 3 दूनी तो कितना आया 1 बटा और 1 बटा और 5 बटा, तो देखो 1 बटा 2 1 बटा 2 एक दूसरे के बराबर है, बोलिए बराबर है। और क्या यह बराबर है, अरे सुन, चुपचाप सुनो, हम निकाल लिए हल। क्या तुम हमसे प्यार करोगे, क्या तुम आम खिलाओगे, तो सुन भैया अपन घरे अपना रही है तो हल निकलेगा जी, अरे हल निकलेगा तो लिख देंगे कि हल नहीं निकलेगा, माने कोई कोई हल नहीं होगा, कोई हल। बन गया सवाल का जवाब, समझ में आई बात, कोई हल नहीं होगा, कोई हल, बोलिए ना सर कोई हल। एक सवाल और है, एक सवाल ले लें, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, छोटे हो के सवाल है, एक सवाल है, सुनिए ना सुनिए ना। बाबू रे, सवाल है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर, पूछता है कि इसका आलेख कैसा प्राप्त होगा, यही ना सवाल है कि इसका आलेख कैसा प्राप्त हो गया, खत्म। देखिए निकालते हैं, 2 बटा 12 और यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1 बटा और यहाँ कितना है 3 बटा, जरा देखिए बात यहाँ बताइए कि या 2 बटा 12 क्या 1 बटा 7 के बराबर है नहीं है, क्या है, क्या तुम हमसे प्यार करोगे, हाँ, लेकिन केवल क्या ये दोनों एक दूसरे को छेद कर रहा है, छेद कर रहा है ना, कै गो हल, एक हल निकलेगा, कै हल, तो जब एक हल निकलेगा तो उसकी रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं कैसी होगी, तो लिख देंगे कि रेखाएं प्रति छेदी होगी, केवल एक हल होगा या द्वितीय हल होगा, और यह युग्म कैसा होगा, संगत युग्म होगा, समझ गए। इस तरह से आप जब देखेंगे बुआ तो आपका अध्याय आपके किताब का अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अधिकांश भाग यहां से क्या हो जाता है,